दीदी मिक्सर दे दो। पूनम हथौड़ी दे दो तो। बताओ, दिसंबर में पैसे ली थी, बोली जनवरी में दूंगी। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई लग गया है, अभी तक इनका पैसे का व्यवस्था नहीं हुआ है। ये गलत बात है। तो क्या करूं, जब पैसे की व्यवस्था होगी तब दूंगी ना। तो कब तक होगा पैसे का व्यवस्था? नहीं दूंगी, और ज्यादा बोलेगी ना तभी लेती आऊंगी तुमको। क्या हुआ दीदी? हाँ वही बाबा लिया है भाई ने 20,000 रुपये दी है, रोज मांगती रहती है कब दोगी लगाए रहती है। लेकिन दीदी ये गलत बात है, मैं भी सुनी हूँ काफी दिन उसको पैसा दिए हो गए। काफी दिन हो गए, जब पैसे की व्यवस्था होगी तभी तो दूंगी। तो थोड़ थोड़ करके दे दो ना। तुमको ज्यादा दुख हो रहा है, ऐसा करो तुम ही दे दो, ठीक है? अब ली हो तुम तो मैं कहाँ से दे दूं? हमारा मिक्सर दो तुम। और दीदी भी मसाला नहीं पीसी हूँ, अभी ला के धरी हूँ। नहीं पीसी हो तो मैं क्या करूँ, बहुत ज्यादा तरफदारी कर रही हो ना। जाओ बबली से मिक्सर मांग लो। बबली का मिक्सर नहीं है। नहीं है तो मैं क्या करूँ, जाओ मेरा मिक्सर लेके आओ, जाओ। अब पीस जाओ के लेके दे आओ। दूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा मिक्सर लेके आओ। पूनम किसी का धन नहीं खाना चाहिए, 1,500 करके दे दो बेचारी को। तुमको ज्यादा दुख हो रहा है। हमें दुख नहीं हो रहा, जो सही है वही बोल रही हूँ। एक काम करो, मेरी हथौड़ी लेके आओ। अरे बहन मेरे घर में काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, मेरी हथौड़ी लेके आओ, जाओ लेके आओ। खाए किसी और का, गाय किसी और का, सब लोग उन्हीं की तरफदारी कर रही हैं। बताओ चाचा, जब पैसे की व्यवस्था हो जाएगी तभी तो दूंगी। मारी नहीं दो चप्पल। हमारी होती एक हाथ की मना है, अभी मारती ना चार ढूंढ नहीं खाती। सोची जान दो हो सरलवा और बिनितवा रड़वा उसका पक्ष ले रही है। तुम्हारे तीनों मिली जुली हैं। हाँ हरामी है एक नंबर की। चलो चाचा तुमको रबड़ी खिलाए, बनाई हूँ घर पे। लो चाचा रबड़ी खाओ, ठंडा पियो, चाय बना रही हूँ। चाचा चाय। हम होते पूनम ना मार के आते हैं। हाँ जान दो चाचा, हम फालतू आदमी के मुंह नहीं लगते। चाचा कुछ सेवा करूँ? अरे नहीं पूनम, बहुत है इतना। सुरती 5 सुपारी। अरे ना ना गुटखा मंगाए? सिगरेट मंगा लूं? कितनी बार बोली हूँ रोटियां कम बनाया करो। मैं भी कितनी बार बोलती हूँ सासू माँ रोटियां कम खाया करो। खाना उतना ही बनाया करो जितना यूज हो जाए, ठीक है? हाँ तो जितना बनाती हो उतना यूज कर लिया करो, ठीक है? जबान लड़ाती हो। हाँ तो सामने क्यों आती हो? इस घर में रहना है तो अदब से रहना सीखो, ठीक है? तुम्हारा मायका नहीं है। एक पसेरी तेल यूज कर रही है, एक पसेरी मसाला यूज कर रही है, खाने वाले को बहुत सिर हो जाए। हाँ आटा आता है, एक हफ्ते भी नहीं चलता, 20-20 किलो गेहूं पिसवाया जाता है, देखो 2 दिन में खत्म कर दे रही है। मैं भी इस घर में बहू बन के आई थी, मेरी सास जितना कहती थी उतना करती थी, जहाँ कहती थी खड़ी रहो वहीं खड़ी रहती थी। ये कल की बिटिहनी आई है रोज झाड़ने हम पे। बबली ये मत बोलो, तुम भी एक टाइम पे बिटी नहीं रही होगी, 52 हाड़ी नमक चाटी होगी। बिटिहनी जरूर थी, लेकिन उद्घाटन इसी घर में हुआ था। तुम तो 52-36 जगह मुंह मार के आई होगी, तभी आज जबान चल रही है तुम्हारी। गलत टाइम पे आ गई। अरे भैया बबली खिया गई थी, सास पतों में इतना तेज झगड़ा हो रहा है, क्या बताऊं तुमसे। अरे चाची, उनके घर का रोज का यही हाल है, सास पतो डेली किच मचाए रहती हैं। हमारा गंधवा दी है एकदम। मेरी बहनी सास पतों में इतना तेज झगड़ा मचा है, तुमसे क्या बताऊं। उनका बेटवा भतार तोड़ रही है, उनका बेटवा भतार तोड़ रही है। बबली जब से ससुराल आई है ना, उसकी सास ने उसका जीना हराम कर दिया। खाना ज्यादा बनाए तो झगड़ा, खाना कम बनाए तो झगड़ा, कभी मसाला को लेके झगड़ा, कभी नमक को लेके झगड़ा। और क्या बोल रही थी? नहीं मैं उनसे पूछूंगी कि कितना तुम देखी थी, कितना हमारी सास बहू में लड़ाई होती है। कहा सरला आजकल बड़ा चौवाल कर रही हो। मैंने क्या चौवाल किया? हाँ इधर बैठो, तुमसे कुछ बात करना है। कितना सास बहू का झगड़ा लड़ाई होता है, कितना देखी थी तुम? हाँ मैंने किससे किया? खड़ी रहो तुम, खड़ी रहो पहले। सबसे तो जाके बुराई कर रहे हो, पूरे गांव में तो हल्ला कर रही हो कि सास बहू का रोज झगड़ा लड़ाई होता रहता है। कमल हर जाइए, तुमसे आग लगाई है। कौन हर जाइए बोली है? हाँ मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें ना गाया सबसे, ठीक है? अब तुम सास बहू लड़ो, लगाओ उससे फोन। क्या मतलब है? लगाओ फोन अभी। हाँ लगाओ फोन, लगाओ। कौन तुमसे आग लगाई है? लगाओ। तमीज से रहा करो, ठीक है? गांव में रहना है, ज्यादा सफलाओ ना हमसे। तुम भी तमीज से रहो, मैं किसी से बहू कुछ को लेके आई हूँ, बोलो इससे पूछो कितना झगड़ा लड़ाई करते हैं हम। हाँ? तुम जानो कितना तुम्हारी मारी बहू है, हूँ इसको? मैं क्या पूछूं? मैं यही बहू के सामने कह रही हूँ कितना तुमको मारी हूँ। बताओ बहू, तुम बताओ कितना मारी हूँ मैं तुमको। मैं तो इसको हमेशा बोलती हूँ कि अगर एक में रहना है तो रहो, नहीं मन कर रहा तो अलग हो जाओ। हम तुम्हारी तरह नहीं है, ठीक है? हिसाब से रहो। तुम तो अपनी सास को हुई नहीं, चली हो दूसरों के घर में झांकना, चुगली करने। पूरे गांव जानता है तुम सास बतो कैसी हो। अच्छा तुम बड़ी अच्छी हो। अरे बगल के बेटा तैयार हो रहा है तुम्हारा। हाँ बेटा शादी तैयार। करोगी तो पता चलेगा, ठीक है? झगड़ा लड़ाई सबके घर में होता है,
ऐसे फालतू में हौका ना फैलाया करो, ठीक है? देखो मुझसे लड़ो मत, जाओ अपने घर। तुम भी आज के बाद हमारे घर मत आना। नहीं आऊंगी तुम्हारे घर। जो आती हो रोज चौवाल करने। पूरे गांव जानता है तुम कैसी तुमने हो। मेरे बहू को खराब किया, मुंह पे बोलती हूँ। हरामी नहीं तो जिसकी बेशरम। बहू को तुमने खराब कर दिया, तुम्हारी बहू को कौन खराब एकदम करेगा? हजाई हो तुम। बहू आएगी टिकेगी नहीं, भाग जाएगी तुम्हारी। अजी सुनते हो, आज हमारी बिटिया का कॉल आया था। हमारी बिटिया ने दामाद जी को ऐसे डांटा कि क्या मजाल दामाद जी ने एक शब्द भी बोला हो। दामाद जी सिर्फ चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। हमें तो पूरा विश्वास हो गया है कि अब हमारी बिटिया का घर बस जाएगा। ससु मचाए नहीं करना कोई काम, परेशान हो गई हूँ मैं। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं, सामान बोली थी लाने को, भूल गया। तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? सबसे भूल होती रहती है। 3 दिन से बोल रही हूँ लाने के लिए, रोज भूल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं इनके लिए कुछ हूँ ही नहीं। पत्नी हो ना, वही बहुत है। ये मत सोचना कि तुम मेरे बेटे को इशारों पे नचाओ। सरला क्या हो रहा है? उनका मैटर है, वो दोनों पति पत्नी हैं, आपस में समझेंगे। तुम बीच में क्यों उलझ रही हो? नहीं, तुम्हारी बहुरिया सोचती है ना मैं जो कहूँ वही ये करे। यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। इस घर के भी कुछ नियम कानून है। और बताओ काकी, तुम्हारी बहू कैसी है? अरे पूछो मत, मैं अपने बेटे की शादी करके फंस गई। कभी 8 बजे सोकर उठती है तो कभी 9 बजे सोकर उठती है। रोज सुबह मेरे बेटे से चाय बनवाती है, बाहर का खाना अलग से ऑर्डर करवाती है। कुछ बोलो तो मुंह फुला लेती है। और तुम्हारी बेटी का क्या हाल चाल है? अरे मेरी बेटी बड़े सुखे घरे पड़ी है। मेरा दामाद उसे बहुत मानता है। जब भी फोन करती है हमेशा हंसकर ही बात करती है। दामाद तो फरिश्ता मिला है। रोज सुबह मेरी बिटिया के लिए चाय बनाता है, बाहर का खाना ऑर्डर करता है, घर का एक भी काम नहीं करने देता है। बैठी है सफाई देने, जैसे आंखों पे पट्टी पड़ गई हो। बेटा करे तो गलत, दामाद करे तो सही। अब बोली नहीं निकलेगी, जैसे जम गया हो मुंह में दही।